हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक स्टडीज़। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज से ही हमारे चैनल पे शुरू हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग का क्लासेस। तो पहला सब्जेक्ट हमने जो सिलेक्ट किया है वो है सर्वेइंग। ओके, तो जो सारे दोस्त मेरे सिविल इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कर रहे हैं उन सारे दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कोई भी क्लासेस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि सारे दोस्त मिलके हम एक साथ पढ़ सके। ओके, तो चलो चलते हैं आज के क्लास के ओर। क्लास है हमारा सर्वेइंग का पहला क्लास, जो कि है इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम सर्वेइंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो सर्वेइंग है हम क्यों करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसा क्या नौबत आ गई कि हम सिविल इंजीनियर सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने से पहले क्या होगा कि हम पहले फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके उस फील्ड को एक ऑब्जर्वेशन करके आएंगे एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे क्या, एक लेआउट। अब ये लेआउट में क्या क्या होगा, लेआउट में क्या क्या होगा, देखो एक्चुअली फील्ड में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स पहले से ही मौजूद है, उन ऑब्जेक्ट्स का पोजीशंस क्या है, रिलेटिव पोजीशंस क्या है, हम इसी लेआउट पे शो कराएंगे, रिप्रेजेंट कराएंगे। ओके, मतलब फील्ड में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कराएंगे किस में, अपना लेआउट में। ओके, तो यही लेआउट को देख के उसके बाद क्या होगा, अपना प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन होगा, अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा उस लेआउट को देख के। ओके, तो इसी लेआउट को बनाने के लिए हमें करना होता है सर्वेइंग। बात समझ में आया, सर्वेइंग क्या है। ओके, तो चलो अभी टेक्निकली अगर मैं ये कहूँ कि सर्वेइंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखो सर्वेइंग इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और beneath द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये हो गया आपका सर्वेइंग। एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स के जो रिलेटिव पोजीशंस है ये निकाला जाता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट से, लीनियर या फिर एंगुलर मेजरमेंट से, कोई भी मेजरमेंट से। क्या है कि इन ऑब्जेक्ट्स का, इस पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन निकाला जाता है। तो देखो ये एरिया है हमारा, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हमें पोजीशन निकालना है, इस बिल्डिंग का पोजीशन निकालना है। अगर इस बिल्डिंग के पास और भी दूसरा बिल्डिंग है तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करके रिलेटिव पोजीशंस निकालना है। ठीक है, अभी इसका क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, पोजीशन। ओके, एंगल भी निकाल सकते हैं हम, एंगल। तो ये जो प्रोसेस है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस को शो कराना, ठीक है, यही है हमारा सर्वेइंग। ओके, तो देखो सर्वेइंग का एम क्या है, सर्वेइंग का एम एक्चुअली है किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी एरिया में जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन निकालना। ओके, एंड उस पोजीशंस को एक मैप में शो कराना। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जो रिलेटिव पोजीशन है उन सारों के सारों को हमें क्या, मैप में शो कराना है बस। क्योंकि मैप देख के ही हम करते हैं बात के जो प्रोजेक्ट है डिज़ाइन। ओके, तो ये हो गया सर्वे एंड सर्वेइंग का एम। ओके, सर्वेइंग एंड सर्वेइंग का एम। अभी बात करेंगे हम क्या, देखो ये जो लेआउट है हमारा, ये लेआउट एक्चुअली मैप है, लेआउट एक्चुअली मैप है। इस मैप को कई काइंड्स में डिवाइड किया गया हुआ है एंड बहुत सारे काइंड्स है कि मैप में हम क्या शो कराते हैं, इसके ऊपर ये मैप का नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल। टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, देखो ये नाम है टोपोग्राफिकल मैप, मतलब इस मैप से हम टोपोग्राफिकल फीचर जो है किसी भी एरिया का, ये हम उस मैप में देखने को मिलेगा हमें। ओके, एंड ऐसे ही इंजीनियरिंग मैप्स आ जाएगा आपका कि जिस मैप में होगा क्या, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स, पोजीशंस। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जितने सारे हो चुके हैं जैसे रोड, रेलवेज, ब्रिज, डैम्स, तो ये सारे दिखाया जाएगा किसमें,
इंजीनियरिंग मैप में। ऐसे ही एक और एग्जांपल जो है कैडास्ट्रल मैप। कैडास्ट्रल मैप में क्या होगा कि कैडास्ट्रल मैप में किसी भी प्रॉपर्टी का जो बाउंड्री लाइन है उसे शो कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैडास्ट्रल मैप। तो इतने सारे कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ मैप्स हैं जो जिस टॉपिक को शो कराया जाता है उसी के नाम से उस मैप का नाम रखा जाता है, ठीक है। अभी देखो सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन में हम चले जाएंगे। अब सर्वेइंग कितने तरह के हैं। बेसिकली हमारा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, वो प्लेन नहीं है, कर्व्ड है। अभी ये हो गया हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है, ये मान लीजिए ये है हमारा क्या अर्थ सरफेस। एंड यहाँ पे मैं आसपास 2 पॉइंट ले रहा हूँ ए एंड बी एंड यहाँ पे अगर पंप बब लगाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पंप बब लगाऊँ, पंप बब आपने शायद देखा होगा लोकल राजमिस्त्री के पास एक पंप बब होता है, ठीक है, ओके। तो ये पंप बब क्या करता है, वर्टिकलिटी शो कराता है। वर्टिकली ठीक है कि नहीं बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ वर्टिकल है कि नहीं अर्थ सरफेस से, तो ये मेजर किया जाता है किससे, चेक किया जाता है किससे, पंप बब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पंप बब लगाऊँ, लट्टू के जैसा होता है पंप बब, ओके, पंप बब लगाऊँ यानी इस बी पॉइंट में भी एक पंप बब लगाऊँ, तो ये पंप बब जिस डायरेक्शन को शो कराएगा, एक डायरेक्शन तो अपना शो कराएगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ तो कुछ इस तरह से हमें एक इमेजिनरी लाइन मिल जाएगा, इमेजिनरी लाइन, ओके। तो मान लेते हैं ये है पंप बब लाइन हमारा, ओके, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये है पंप बब लाइन। अभी ये हो गया अर्थ सेंटर। तो ए एंड बी पॉइंट में हम देखेंगे कि अगर 2 पंप बब हमने लगाया है यहाँ पे, ये पंप बब लाइन जो है आपस में मिल नहीं रहा है, ये आपस में पैरेलल है, ओके, ये पैरेलल है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 पॉइंट और ले रहा हूँ मैं बहुत दूर दूर, अर्थ सरफेस में बहुत दूर दूर, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पंप बब लगाऊँ, यहाँ पे पंप बब लगाऊँ एंड इस पंप बब लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा, तो देखने को मिलेगा हमें क्या कि ये जो पंप बब लाइन से सेंटर में आके इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि हम अगर छोटे एरिया को लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पंप बब लाइन और पैरेलल, इसका मतलब ये एरिया है क्या, प्लेन एरिया है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा एरिया को लेके कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो अर्थ का कर्वेचर है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। एंड ये जो हमारा एरिया है ये प्लेन नहीं है, ये कर्व है, इसीलिए आके ये जो पंप बब लाइन है आके सेंटर में मिल रहा है, ओके। तो इसी कर्वेचर का जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करके, बेस करके सर्वे को 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया प्लेन सर्विंग, एक हो गया जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग में क्या है कि छोटा एरिया को लेके सर्वे किया जाता है, इसीलिए एरिया को क्या माना जाता है, प्लेन एरिया। एंड जो ये अर्थ कर्वेचर है इसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता। एरिया जो होता है हमारा वो होता है क्या, प्लेन, ओके, ठीक है ना। अभी देखो दूसरा टाइप जो हो गया हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में हमें क्या करना होता है, क्योंकि एरिया हमारा बहुत ही लार्ज होता है, इसीलिए हमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करना होता है। अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो एरिया जो आएगा हमारा, जो सर्वे होगा वो होगा गलत, ओके। इसीलिए हमें जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को हमें क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। तो आ गया ना बात समझ में। एक हो गया प्लेन सर्विंग, दूसरा हो गया जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग में क्या है, अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता, एरिया को प्लेन माना जाता है। जियोडेटिक सर्विंग में क्या है, अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है एंड जो सरफेस है एंड जो सरफेस एरिया है उससे क्या कर्व माना जाता है, ओके। एंड जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। अभी देखो इन दोनों के बीच कोई तो लिमिट होगा, कोई तो बाउंड्री होगा कि
इसके नीचे हम प्लान सर्वे लेंगे। अगर एरिया हमारा इतना ज़्यादा हो गया तब जाके हम लेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ये भी है दोस्तों। देखो सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा है अगर एरिया आपका 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो तो आप करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। अगर एरिया आपका ओवर देन क्या हुआ 195.5 स्क्वायर किलोमीटर तब जाके आप करेंगे क्या, जियोडेटिक सर्वेइंग। लेकिन किसी किसी बुक में ये 250 स्क्वायर किलोमीटर भी है। अब क्या फंडा है इसमें, सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो तो करेंगे हम जियोडेटिक सर्वेइंग, तब करेंगे हम अर्थ कर्वेचर को कंसीडर। लेकिन किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा 250 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये आपको कंफ्यूज करने वाला कुछ चीज़ है। ओके, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। देखो ये जो है ये है एक्सेप्टेबल एरिया, ठीक है, एक्सेप्टेबल एरिया। ओके, ये सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया। एंड ये जो है मैक्सिमम परमिसेबल एरिया। ओके, बात समझ में आया अब, मैक्सिमम परमिसेबल एरिया। एक्चुअली हम जियोडेटिक सर्वे अर्थ कर्वेचर जो है, अर्थ कर्वेचर को कंसीडर कर सकते हैं अगर एरिया हमारा इससे ज़्यादा हो जाए तब। लेकिन हम क्या एरिया को जो है प्लेन मान सकते हैं मैक्सिमम इतने एरिया तक, ठीक है। हम प्लेन सर्वेइंग कर सकते हैं मैक्सिमम इतने तक, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर हो तो वो प्लेन सर्वे रिजेक्ट होके आ जाएगा जियोडेटिक सर्वे। बात समझ में आया। ये है एक्सेप्टेबल एरिया। एक्सेप्टेबल एरिया मतलब अगर एरिया इससे ज़्यादा होता है तो हम जियोडेटिक सर्वे कर सकते हैं। ओके, इससे ज़्यादा हो जाए तो जियोडेटिक सर्वे कर सकते हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा। ओके, लेकिन अगर हम चाहे तो 250 स्क्वायर किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, प्लेन सर्वे कर सकते हैं। ओके, 250 स्क्वायर किलोमीटर तक प्लेन सर्वे कर सकते हैं। यह है मैक्सिमम परमिसेबल एरिया एंड ये है एक्सेप्टेबल एरिया। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी बुक में ये 250 ना होकर 260 भी आपको मिल सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर फॉलो करेंगे इसको क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया ने ये वैल्यू आपको दिया है। ओके, तो हम क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए सर्वे ऑफ इंडिया का तो बात माननी ही पड़ेगी। ओके, तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे एंड इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अभी देखो अब बात समझ में आएगा, प्लेन सर्विंग कितने एरिया तक कर सकते हैं एंड कौन से एरिया के बाद हम जियोडेटिक सर्विंग कर सकते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो अब देख लेते हैं, देखो अभी कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट्स। और भी क्लासिफिकेशन है सर्वेइंग के ऊपर। देखो जिस एरिया को आप सर्वे कर रहे हैं उसके नेचर के ऊपर आप क्लासीफाई कर सकते हैं सर्वेइंग को। जैसे देखो, चलो ऑब्जर्वेशन की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम जो देखेंगे काइंड्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड। ओके, नेचर ऑफ फील्ड। ओके, तो जिस फील्ड को आप सर्वे कर रहे हैं उस फील्ड का नेचर कैसा है इसके ऊपर भी बेस करके सर्वे को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे पहले हो गया लैंड सर्वे, ठीक है। लैंड सर्वे, अगर आप अर्थ सरफेस पे लैंड पे अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसके हम कहेंगे लैंड सर्वे। हाइड्रो एक आ गया आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। एक दूसरा आ गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अगर आप वाटर बॉडीज़ का सर्विंग कर रहे हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़ का सर्विंग कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एंड तीसरा जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अगर आप स्टार प्लैनेट्स ऐसे हैं, स्टार प्लैनेट्स के बारे में अगर सर्वे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो पता चल गया आपको क्या क्या सर्वे है, लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे में क्या करते हैं हम, लैंड में हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या करेंगे, वाटर बॉडी में सर्वे करेंगे। ओशन पे कर रहे हैं, ठीक है, ओशन पे, सी पे, ऐसे जगह पे अगर हम सर्वे करेंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब
आसमान पे, ठीक है, आसमान पे अगर हम प्लैनेट स्टार का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ओके, हेवनली बॉडीज, ठीक है। तो चलो अभी देखो, अभी ये जो लैंड सर्वे है, ठीक है, ये लैंड सर्वे है, लैंड सर्वे को और भी कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है, लैंड सर्वे को और भी कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे देखो सिटी सर्वे, सिटी में अगर हम सिटी में क्या है, सिटी में अगर हम किसी भी सर्विसेज का जो सर्वे है वो करेंगे तो हो जाएगा सिटी सर्वे, ठीक है, ये आपको। एंड सिटी सर्वे में हम क्या करते हैं कि उस सिटी में कितने सारे सर्विसेज अलाउड हैं, ठीक है, मतलब कितने सारे सर्विसेज जो है एग्जिस्टिंग है, ठीक है। जैसे ड्रेन्स हो गया, ड्रेन्स, ठीक है, वाटर सप्लाई, सीवर सिस्टम, एंड कैसे रोड्स आ गया, उसका कहाँ पे क्या है, एक सिटी के अंदर कहाँ पे कौन से सर्विसेज है, इसको हम सर्विंग करते हैं जब, तो वो आ जाएगा सिटी सर्विंग के अंदर, ठीक है। एक सिटी में जब हम सर्विंग करते हैं तो हो जाएगा सिटी सर्विंग, ठीक है। वैसे टोपोग्राफिकल सर्विंग भी आ सकता है, टोपोग्राफिकल, तो एक एरिया का अगर टोपोग्राफी को लेके हम डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोपोग्राफिकल सर्विंग। एंड देन उसके बाद कैडास्ट्रल सर्वे भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन जिस सर्विंग में हम मेजर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो हो जाएगा कैडास्ट्रल सर्वे, ओके। अभी देखो ये तो हो गया लैंड सर्वे के कुछ टाइप्स। एंड सर्विंग को हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस करके भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप चेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सर्विंग में अगर आप चेन यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेन सर्विंग। कंपास यूज़ कर रहे हैं तो कंपास, प्लेन टेबल, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी बेस करके क्या है, सर्विंग को क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे चेन सर्विंग, कंपास ट्रैवर्सिंग, ओके, एंड जो है प्लेन टेबल सर्विंग, ठीक है, ओके। तो ये सारे सर्विंग आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत काइंड से जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर एक काइंड आपको मिल जाएगा। तो ये आगे हम देखते रहेंगे क्योंकि आगे जो सारे टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम एक एक करके सीखते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में, जो मैंने स्किप कर दिया था तब, ओके। तो अभी देखो ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन किस पे, एक आपका प्लेन सर्विंग, ठीक है, एक आपका जियोडेटिक सर्विंग, ओके। ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस क्या होगा, अभी देखो किसी भी, अब लीनियर मेजरमेंट की बात करूँ, लीनियर मेजरमेंट क्या है, ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अगर 12 किलोमीटर रहा, ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो अगर 12 किलोमीटर रहा प्लेन सर्विंग में, वही ऑब्जर्वेशन, वही वैल्यू जाके जियोडेटिक सर्विंग में क्या हो जाएगा, देखो 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज क्यों हो रहा है बोलो तो, ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कर्वेचर ऑफ द अर्थ के लिए ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन लीनियर मेजरमेंट के लिए। अगर एंगुलर मेजरमेंट की बात करें कि एक ट्राइंगल है हमारा, हमने प्लेन सर्वेइंग में एक ट्राइंगल को मेजर किया तो तीनों एंगल मिला के हमारा हो गया क्या, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 मिल के हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। लेकिन यही ट्रायंगल अगर हम जियोडेटिक सर्वे में करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, देखो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इजिकल टू 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। तो 180 डिग्री में क्या हो रहा है हमारा, 180 डिग्री में क्या हो रहा है कि सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। और अब आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो हमने कितना टॉपिक कवर कर लिया आज, देखो पहले तो सर्वेइंग क्यों करते हैं, ओके, सर्वेइंग क्यों करते हैं, सर्वेइंग का डेफिनेशन, देन सर्वेइंग का एम, ओके, सर्वेइंग का एम हमने जान लिया। एंड देन उसके बाद
टाइप्स ऑफ मैप के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिए। टाइप्स, कितने टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो अर्थ कर्वेचर है, अर्थ कर्वेचर के बेसिस पे सर्विंग को कितने टाइप्स पे डिवाइड किया गया है ये हमने देख लिया। वहाँ पे दो हमें मिल गया था, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग, ठीक है। तो प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देन हमने क्लासीफाई किया सर्विंग को किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फील्ड। जिस फील्ड को हम सर्विंग करेंगे उस फील्ड का नेचर क्या है वो हमने देख लिया। जहाँ पे हमने देखा क्या कि लैंड सर्विंग, हाइड्रोग्राफिक सर्विंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्विंग। तो लैंड सर्विंग में भी हमने ये देखा कि सिटी सर्विंग आपका आ जाएगा, कैडास्ट्रल सर्विंग एंड टोपोग्राफिकल सर्विंग। तो इतने सारे सर्विंग लैंड सर्विंग के अंदर है, ठीक है। ओके, देन हमने ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड इन सर्विंग, इसके ऊपर हमने और भी क्लासीफाई किया, चेन सर्विंग, कॉम्पस सर्विंग, ठीक है, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हमने वहाँ पे देख लिए। एंड कुछ टाइप्स जो रह गए, ज़्यादा तो हमने एग्जाम्पल नहीं लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइप्स है जो कि आपको नोट में मिल जाएगा, PDF में आपको ये मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये है हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट को जो है ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, ये देखा हमने, आखिरी टॉपिक था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि प्लेन सर्वेइंग में अगर कोई लाइन का डिस्टेंस, अगर लेंथ अगर 12 किलोमीटर रहता है, वही अगर हम जियोडेटिक सर्विंग में मेजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल का जो मेजर करेंगे तो वह क्या मिल जाएगा हमें, बोलो तो 180 डिग्री। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि ये एरिया जो है 195.5 से कम है, लेस देन, ठीक है, लेस देन किलोमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन 195.5 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नॉय किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो ये हो गया आपका जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। एंड ये आज का आखिरी टॉपिक है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। सर्विंग के प्रिंसिपल एक्चुअली 2 है, ओनली 2 प्रिंसिपल आर देयर। पहले तो हो गया फ्रॉम द होल टू द पार्ट, ओके, ठीक है, ये हो गया पहला प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल में हमने क्या देखा, टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट, ओके, टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। अभी मैं ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। देखो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ओके। इसका मतलब ये है कि जो एरिया हमें सर्वे करना है, पहले तो वो एरिया को, टोटल एरिया को कवर कर लेना होगा मेन स्टेशन से, ठीक है, मेन स्टेशन से। मान लीजिए ये एरिया जो है हमारा क्या है, ये एरिया हमें मेजर करना है, ओके। तो इस सारे एरिया को हम क्या करेंगे, कुछ मेन स्टेशन से हम कवर कर लेंगे, ओके। मेन स्टेशन से हमने क्या किया, कवर कर लिया, ओके। ये एरिया को हमने कर लिया क्या, कवर, ओके। देन हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टेशन लिए थे, ये जो पॉइंट हमने लिए थे, इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसका, ये पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से हम मेजर करेंगे, ठीक है। इसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से हम मेजर करेंगे, ओके। तो ये टोटल एरिया हमने क्या मेजर कर लिया, पूरे एक्यूरेट, मतलब हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ, ठीक है, एकदम कम से कम एरर रख के हमने क्या किया, इस पूरे एरिया को मेजर कर लिया। अब इस एरिया को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मेजर करेंगे। तो इससे होगा क्या, ये करने का फ़ायदा क्या है, हम छोटे छोटे करके भी तो जा सकते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी तो कर सकते हैं, टू वर्क पार्ट टू द होल। पहले पार्ट को लेंगे, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट करके हम पूरा एरिया को भी कर सकते हैं। देखो ये क्यों हमने किया कि पहले पूरा एरिया को हमने कवर कर लिया,
मेन स्टेशन से एंड हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन से हमने इसको मेजर किया। इसका मतलब क्या है, देखो पूरा एरिया जो हमने कवर कर लिया, अब जो इरोड आएगा वो इससे ज़्यादा, इससे बाहर तो नहीं आएगा ना, इसके बाहर तो नहीं आएगा ना, बाहर से कोई ऐड होने का कोई बात ही नहीं उठता, ठीक है। अब जो इरोड होगा वो क्या होगा, इसके बीच ही होगा, छोटे छोटे जो इरोड होंगे उसके बीच ही तो होंगे ना, इसके अंदर ही तो होंगे। एंड ये इरोड को क्या है, एलिमिनेट या फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इरोड आप जान जाएंगे एंड मेजर करते करते आप इस इरोड को जान सकते हैं एंड जानने के बाद उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा प्रोसेस करते कि पार्ट टू द होल, तो देखो इस पार्ट में अगर कोई मेजर करते हुए अगर आपका कोई इरोड आ जाएगा एंड दूसरे पार्ट में उसी इरोड को लेके आप फिर से मेजर करेंगे तो इरोड जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे इरोड्स जो है एक्यूमुलेट होते होते आपका टोटल इरोड क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। बात समझ में आया क्या हुआ, कि अगर हमने क्या किया कि पूरा एरिया को पहले कवर कर लिया मेन स्टेशन से एंड ये जो मेन लाइन्स है हमारे मेन कंट्रोलिंग लाइन्स हैं, इस लाइन्स को हमने क्या किया कि हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन से मेजर किया, ठीक है। अभी पूरा चारों ओर से हमने एकदम इसे फिक्स कर दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड देन ये छोटे छोटे पार्ट्स का हमने क्या करना है, मेजर करना है, ओके। लेस प्रिसिशन से भी हम अगर मेजर करेंगे तो इरोड जो आएगा बहुत ही कम आएगा, ठीक है। एंड उस इरोड को देखा जा सकता है एंड उसे एलिमिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर उल्टा करते हम कि पहले पार्ट लेते फिर होल ऐसे जाते, ठीक है, पार्ट टू होल जाते, तो क्या होगा कि किसी भी पार्ट को मेजर करते हुए अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो उसी इरोड को लेके हम दूसरे पार्ट को मेजर करेंगे एंड जिससे कि होगा कि इरोड के ऊपर इरोड आ जाएगा, मतलब इरोड ऐसे एक्यूमुलेट होते होते इरोड हमारा मैग्नीफाई हो जाएगा एंड हम इसे बाद में अनकंट्रोल हो जाएगा। ये इरोड को हम एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा इरोड हमारा, ओके। तो ये इसीलिए हम करते हैं टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी और एक जो प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल, टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, ठीक है। टू लोकेट न्यू स्टेशन या फिर पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स हमें चाहिए, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट हमें चाहिए, क्योंकि अगर 1 मेजरमेंट से हम करते हैं, सिंगल मेजरमेंट से करते हैं, तो हमें उस जगह का, उस पॉइंट का एक्यूरेट लोकेशन हमें मिलता नहीं है, एक्यूरेट लोकेशन हमें मिलता नहीं है। इसीलिए एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है। अब ये मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, चेन मेथड से भी कर सकते हैं, ऑफसेट मेथड पे भी कर सकते हैं, कंपास मेथड से भी कर सकते हैं या फिर ट्रैवर्स मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 मेजरमेंट चाहिए, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट चाहिए, तब जाके हम किसी न्यू पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अभी देखो प्रिंसिपल में हमें क्या मिल गया, प्रिंसिपल में 2 प्रिंसिपल मिल गया। पहला प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये हम क्यों करते हैं, टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस द एरर्स, टू रिड्यूस द एरर्स, एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। अभी ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल कि किसी भी न्यू पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एटलीस्ट क्या चाहिए, 2 पॉइंट से, 2 फिक्स पॉइंट से या फिर 2 मेजरमेंट्स चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये था आज का क्लास एंड आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा इस क्लास का, जो कि आपको बिल्कुल एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा इसका लिंक। आप यहाँ से पीडीएफ को
ले सकते हैं एंड PDF डाउनलोड करके अपना नोट जो है बना सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उस बोर्ड से अभी तक अनाउंसमेंट आया नहीं कि ये जो इवेंट सेमेस्टर है जून जुलाई में होने वाला था ये एक्चुअली होगा कि नहीं, अब तक कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। इसीलिए रेगुलर चेक करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट को एंड अपडेटेड रहने की कोशिश कीजिए एंड अपना जो प्रिपरेशन है अपना प्रिपरेशन आप चलाते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास पे, सर्वेइंग के अगले क्लास, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्केल के बारे में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू।